चलिए आज हम देखते हैं सेवकाई के विषय में कि जो सही में मसीह में दो तरह की सेवकाई है। जब भी हम पढ़ते हैं ना तो हम स्लीप को बीच रखते हैं, और जो आज हम सेवकाई की बात करने के लिए जा रहे हैं वो बात करने के लिए नहीं जा रहे हैं जो पहले होते थे ना कि सेवकाई 5 तरह की है। वो 5 तरह की सेवकाई वो कलीसिया में है, वो कभी बाद में बात करेंगे। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं सही में जो सेवकाई है वो 2 तरीके की है। 2 तरीके की एक सेवकाई है जो सलीब से पहले की है, जिसको हम बोलते हैं व्यवस्था युग। एक सेवकाई है सलीब के बाद, जिसको बोलते हैं हम अनुग्रह का युग। यानी जो पुरानी सेवकाई थी वो मूसा की सेवकाई थी, और मूसा की व्यवस्था पे सेवकाई होती थी। जो आज की सेवकाई है वो प्रेरितों की सेवकाई है, और जो प्रेरितों की सेवकाई है वो अनुग्रह के अनुसार होती है। तो इसके लिए जो पौलुस है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय तो उधर हमें देखने को मिलता है, इस सेवकाई के बारे में बताता है। ये पौलुस को ये बताना क्यों जरूरी पड़ा, क्योंकि जैसे ही पौलुस किसी भी कलीसिया में जाता है, जहाँ फिर परमेश्वर के कोई भी दास किसी कलीसिया में जाते हैं, तो उधर कलीसिया में पौलुस जब पतरस याकूब यूहन्ना कोई भी आकर उनको सिखाता था कि यीशु पर विश्वास करने से ही मनुष्य क्या करता है, स्वर्ग में जाता है। लेकिन बाद में क्या करते, जो मूसा के अनुयायी होते थे, मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलने वाले होते थे, वो लोग फिर कलीसिया में आते थे और कलीसिया में आकर उनको बोलते थे आपका खतना होना जरूरी है। क्योंकि खतने के विषय से ये चलते थे ना, इनका ये विश्वास था जिसका खतना हुआ है वो धर्मी है, जिसका खतना नहीं हुआ है वो कुधर्मी है, अधर्मी है ना। यही उनका विश्वास होता। इसलिए कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग होते थे जो अन्य जाति होते थे, अलग अलग जाति के लोग आते थे, और ये लोग आकर कहते थे कि आपको मूसा की व्यवस्था के अनुसार खतना कराना जरूरी है, जहाँ फिर व्यवस्था के मंदिर के काम करना जरूरी है। ये जरूरी होता था, उनके लिए होता था। लेकिन जब प्रेरितों की सेवकाई आती है आगे, तो प्रेरितों की सेवकाई में जो पिछला समय है वो सारे का सारा वो खत्म हो जाता है। प्रेरित ये इस बात की अगुवाई देते हैं, प्रेरित आकर कलीसिया को कहते हैं। हम देखते हैं अफसियों का खत 2 अध्याय उसका 14 वचन को देखते हैं। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। यहूदी लोग हैं उनको और गैर यहूदी लोगों को अलग कौन करता था, वो थी व्यवस्था, यानी खतना या फिर व्यवस्था के काम। ये तो पौलुस अफसियों के लोगों को ये बात कहता है कि ये जो दीवार है उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया उस दीवार को। कुलसियों का खत 2 अध्याय उसके 13 वचन से हम जब देखते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि जो परमेश्वर ने व्यवस्था को कैसे पूरा किया, यीशु मसीह के द्वारा। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया। जो खतना रहते उनको यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब कुछ क्षमा किया गया। फिर आगे, और विधियों का वह लेख और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला जी, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जो हमारे विरोध में नियम था उसको कीलों में, ये बात जो पुराने नियम की है, इसकी बात पौलुस कुलसियों के लोगों को लिखता है कि आप अन्य जाति हैं, लेकिन आपके लिए यीशु मसीह ने पूरा कर दिया और सब कुछ उसको ख़त्म कर दिया। जो विधियों का विधान था
वो सभी परमेश्वर ने पूरा कर डाला है, कर दिया है। इसीलिए जब पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को लिखता है, ऐसे ही लिखता है, इसको हम पूरा देखेंगे तो हमें पता चलेगा। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 4 वचन से हम देखने वाले हैं। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। तो पौलुस इन लोगों को धर्मी ठहराता है, पवित्र ठहराता है और कहता है कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। भरोसा किस बात का रखते हैं? यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, किसी को धर्मी ठहराना, किसी को पवित्र ठहराना, या फिर मूसा की व्यवस्था से अलग कर देना, इसके योग हम अपने आप से नहीं है। ये तो परमेश्वर ने हमें ठहराया हुआ है, इसलिए हम इसके योग हैं कि हम अपने आप से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आगे लिखता है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। नई वाचा, अभी जो पीछे सलीब के पीछे है वो पुरानी वाचा है, और जो सलीब के आगे है वो नई वाचा है। जो परमेश्वर के प्रेरित हैं वो नई वाचा का प्रचार करते हैं। और नई वाचा है वो प्रेम है, जो पुरानी वाचा है वो क्रोध है। इसका जो अगर हमने इसका वर्णन देखना हो तो हमें मिल जाएगा रोमियो 4 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहर गई। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी अब्राहम के साथ, विश्वास के द्वारा लोग क्या ठहरेंगे? धर्मी ठहरेंगे। और तेरे द्वारा धरती की सब कौमें आशीष पाएंगे। तो वो फिर सब कुछ व्यर्थ हो गया। जी आगे। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं होता है। तो वो व्यवस्था है जो वो क्रोध को पैदा करती है। आज भी जो लोग कृपा में व्यवस्था को लेकर आते हैं, वो चाहे पादरी हैं, चाहे कलीसिया के मेंबर है, उसमें क्रोध होगा। और जिसमें क्रोध है, समझ लो वो अभी तक परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाया, क्योंकि व्यवस्था क्रोध का कारण होता है। बात करने पर भी उन पर क्रोध आता है। इसलिए पौलुस रोमी लोगों को ये बात बता रहा है कि व्यवस्था है जो वो क्रोध का कारण है। और उधर पौलुस कुरिन्थियों से जब बात करता है तो वो कहता है कि मैं पुरानी वाचा का सेवक नहीं हूं, मैं तो नई वाचा का सेवक हूं, या फिर हम नई वाचा के सेवक हैं। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। अभी पौलुस किसकी सेवकाई कर रहा है? नई वाचा की। मूसा किसकी सेवकाई कर रहा है? पुरानी वाचा। इसका जो वर्णन है वो आगे पूरी तरह से बता देगा। शब्द के सेवक नहीं, शब्द के शब्द यानी पुरानी वाचा के सेवक। हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए दिया। शब्द के सेवक नहीं वर्ण आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जीवन देता है। जो ये वाचा थी ये मारने वाली वाचा थी, और ये वाचा जीवन देने वाली वाचा है। यही फर्क है सलीब से पहले की सेवकाई और सलीब के बाद की सेवकाई में। आज भी हम क्या करते हैं, जब कलीसिया में प्रचार करते हैं तो हम उनको वही व्यवस्था की बातें बताते रहते हैं, और आगे जाकर जब हम देखेंगे लिखा है जो व्यवस्था की बातें सुनता है या फिर करता है, उनके मुंह पर मूसा की व्यवस्था का पर्दा रहता है, और यीशु मसीह में आकर वो पर्दा उठा लिया जाता है। तो जब उठा लिया गया है तो हमें परमेश्वर ने नई वाचा के सेवक होने के लिए बुलाया है। और यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमयी हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो
गटता भी जाता था, इजराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। जो पुरानी वाचा थी वो इस पहाड़ पर मिली थी, और उस पहाड़ पर जो मिली हुई वाचा उसको लिखा गया था पत्थरों पर लिखा गया था। तो पौलुस उन लोगों को कहता है कि जो मूसा की वाचा थी वो इतनी तेजोमयी थी। जब 40 दिन के बाद मूसा जब नीचे आता है तो उसका जो चेहरा है ना वो चमक रहा था जी, चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, अभी देख क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि उसका चेहरा जो चमक रहा था। चेहरा चमक क्यों रहा था, देख क्यों नहीं पा रहे थे? और बाद में मूसा ने अपना चेहरा उसके ऊपर जो कपड़ा क्यों ओढ़ लिया था, उसको क्यों छुपा लिया था? इसका कारण था, पौलुस उस बात को बता रहा है। आज भी हम क्या कहते हैं, आप पास्टर के आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो जहाँ फिर ये कहते हैं उसका तो चेहरा चमकता है। पास्टर का चेहरा, पता मूसा का कैसे चेहरा चमकता था? क्योंकि मूसा जब नीचे आया और मूसा जब बांटने लगा उनके साथ, तो वो बोला आप ऐसा करोगे तो ऐसे मरोगे, ऐसा करोगे तो ऐसे मरोगे, ऐसा नहीं करोगे तो भी मरोगे। सब कुछ मरने के लिए दे रहा है। जब जब वो व्यवस्था उनको सुना रहा था, ठीक, वो व्यवस्था सुना रहा था उस समय, वो उसका चेहरा जो चमक रहा था। देखिए, आज भी अगर जब हम प्रचार करते हैं तो हम अनुकरण की प्रचार को छोड़कर व्यवस्था का प्रचार करते हैं तो हम ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा पास्टर है, इसको बहुत नॉलेज है ना। तो वो क्या करता है, तर्क से लेता है, पूरी तरह से भरता है उसको और सामने बैठी कलीसिया पर छोड़ता है। परमेश्वर आपका ऐसे न्याय करेगा, परमेश्वर आपको ऐसे मारेगा, ऐसे भेड़ में से बकरी को अलग कर देगा, आपको ऐसा दिया, आपको वैसा दिया। तो वो सारी मूसा वाली सेवकाई कर रहा है। ठीक है, जबकि परमेश्वर की कलीसिया को और परमेश्वर के दासों को सेवकाई मिली हुई है जो प्रेरितों की सेवकाई है, अनुग्रह की सेवकाई, प्यार की सेवकाई। हमने रोमियो में पढ़ा था, हमने रोमियो 4 अध्याय उसका 14 और 15 वचन देखा था। उसको दोबारा देखते हैं, क्या लिखा था। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं है। तो अगर आज भी हम कलीसिया के साथ क्रोध से बात करते हैं तो समझ लो हम वो व्यवस्था में हैं, और जो मूसा का क्रोध का पर्दा है वो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, ऐसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कहता है कि जो व्यवस्था है, जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम आदम को देखते हैं अदन की वाटिका में, तो जब तक उन लोगों ने व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया तब तक परमेश्वर और आदम का प्यार बना हुआ है। जैसे ही उनके बीच में व्यवस्था आती है, परमेश्वर का प्यार और आदम का प्यार टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ प्यार नहीं होता है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ व्यवस्था नहीं होती है। तो अगर व्यवस्था होती भी है तो वो एक नई व्यवस्था है, तो आज़ादी की व्यवस्था है। आज़ादी की व्यवस्था जो जब अगर हम उसको देखना हो तो याकूब की जो पत्री उसको देखते हैं 2 का 8 से लेकर 13 तक हम देखेंगे तो हमें नई एक वाचा मिलती है उधर। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। ये व्यवस्था के अनुसार है। आज भी अगर हम किसी तरह का पक्षपात करते हैं कलीसिया से, और बड़े पास्टर छोटे पास्टर से, कलीसिया में छोटे बड़े परिवार से, किसी भी तरीके से समाज में हम कहीं पक्षपात करते हैं तो आज भी हम व्यवस्था के अनुसार ही चल रहे हैं जी। सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा करते हो। अगर तुम इस व्यवस्था को पूरा करते हो,
तो याकूब कहता है तुम अच्छा करते हो, अच्छी बात है, व्यवस्था बुरी नहीं है, व्यवस्था अच्छी है, क्योंकि व्यवस्था जितना परमेश्वर पवित्र है इतनी व्यवस्था पवित्र है। अगर आप परमेश्वर के जितने पवित्र होते हो तो अच्छी बात है। हाँ जी। 9 आयत। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। अगर तुम पक्षपात करते हो तो व्यवस्था तुम्हें क्या ठहराती है? अपराधी ठहराती है, क्योंकि व्यवस्था आई इसीलिए थी कि मनुष्य को अपराधी ठहराए। जी। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। पूरा दिन आपने सब कुछ पूरा किया व्यवस्था के अनुसार, शाम को एक ऐसी बात की जो व्यवस्था के उल्ट है, तो पूरे का पूरे दिन का जो आपका किया करा सब खत्म। जी। इसलिए कि जिसने ये कहा तू विचार न करना, उसी ने ये भी कहा तू हत्या न करना। हत्या मत करना। तो अगर एक बात को आपने पूरा किया, दूसरे को नहीं पूरा किया, तो आपका जो बना बनाया सब खत्म हो गया। जी। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तो यहाँ पर हत्या वो नहीं है जैसे कि एक आदमी को मार डालना, क्योंकि हम पीछे देखते हैं तो यहाँ पर हत्या है जीभ, जो हमारी जीभ है, टंग है, इसको कहा गया, इसके द्वारा हत्या की जाती है। हत्या करने का मतलब ये होता है कि अगर हम पुराने समय के हिसाब से सेवकाई कर रहे हैं तो यहाँ पर होता था आप इस बात में पापी हैं, आप इस बात में पापी हैं, आप इस बात में पापी हैं। तो अगले तो क्या करना? सामने वाले मनुष्य को पापी ठहराना। यही जब कोई भी मनुष्य पापी ठहरा तो व्यवस्था के अनुसार वो पापी बना, और लिखा कि पाप की जो सजा है वो क्या है? मृत्यु है, मौत है। तो जब मेरे पास है परमेश्वर का सब कुछ, जैसे मैं याजक हूँ तो मेरे पास परमेश्वर का दिया धरा है सब कुछ, तो मैंने मनुष्य को क्या ठहराना? धर्मी, मैंने पापी ठहराना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? सभी लोगों को पापी पापी ठहरा रहा हूँ। तो इसलिए क्या हो रहा है? सभी मनुष्य मर रहे हैं। टंग से अगले को, दूसरे आदमी को क्या ठहराना? अपनी जुबान के द्वारा। आप जी, पापी ठहराना। आज आगे तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार हो। इसका मतलब दो तरह का न्याय है। एक स्वतंत्रता की व्यवस्था है जिसका जिस तरह से न्याय होना है। एक मूसा की व्यवस्था है, यानी पुरानी वाचा है, और ऐसे भी मनुष्यों का क्या होना है? न्याय होना है। लेकिन याकूब उस समय के लोगों को यह बात बोलता है कि आप मूसा की व्यवस्था के अनुसार न्याय मत करो, जो आपको स्वतंत्रता की वाचा दी गई है, नए नियम की सेवकाई दी गई है, उस तरीके से सामने वाले का न्याय करो। और पास्टर जी, ये स्वतंत्रता की व्यवस्था सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जी, यही है, यही व्यवस्था है, और व्यवस्था के अनुसार न्याय करना है। अभी जो पुराने सेवक मनुष्य के सेवक थे उनकी व्यवस्था और थी और उनकी सेवकाई और थी। अभी जो नए नियम के हैं उनकी व्यवस्था और है और उनकी सेवकाई और है। आज क्या व्यवस्था है? आज व्यवस्था है कि हमारे पास सामने कोई कितना भी पापी है, हम उसको ये नहीं बोल सकते कि आप पापी हैं। हम उसको ये बोलेंगे कि आपके गुनाह, आपके पाप यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष पहले ले लिए। तो हम अनुग्रह की व्यवस्था के द्वारा हम उसको ये बोले कि तुम धर्मी हो, तुम धर्मी हो। लेकिन अगर आपको धर्मी ठहरना है तो यीशु पर विश्वास करो। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा तुम धर्मी हो। क्यों मैं धर्मी हूँ? क्योंकि आपके जो गुनाह है वो यीशु मसीह ने ले ले, आपके जो शराब है वो यीशु मसीह ने ले ले। याकूब उनको बोलता है कि आपके पास वो सेवकाई नहीं है जो मूसा की थी, व्यवस्था की थी। आपके पास एक नई सेवकाई है जो अनुग्रह की सेवकाई है, और किसी का न्याय करना है तो अनुग्रह के अनुसार करना है। क्योंकि हमने रोमियो में देखा, जहां पर व्यवस्था नहीं है वहां पर मृत्यु भी नहीं। तो हमारा काम नहीं मृत्यु बांटना। मूसा की सेवकाई के अनुसार जो पुराने नियम के लोग थे उन लोगों ने क्या किया था? मृत्यु को बांटा था।
क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। कि न्याय हमारे पास आ गया ना, हमने क्या करना है, अभी जो परमेश्वर का न्याय है वो हमारे पास आ गया, हमने न्याय करना है। और अगर हम दया के अनुसार किसी का न्याय करेंगे तो दया है वो सामने वाले पर जब होगी तो वो मृत्यु पर क्या कर देगी, जय पा लेगी, विजय हो जाएगा वो मनुष्य। क्योंकि जब पुराने नियम हम देखते हैं तो ऐसा नहीं होता था। पहले पुराने नियम के अनुसार दंड मिलता था जी, और नए नियम में आकर वो सब माफ हो गए। माफ हो गया। दंड की सजा है ना वो यीशु मसीह ने यीशु ली, मसीह ने अपने ऊपर ले ली। अपने ऊपर ले ली। यही सेवकाई को आज हम समझना है। इसी सेवकाई को जो परमेश्वर के दास थे वो समझाते थे, ऐसी सेवकाई होगी। और इसी सेवकाई को करने के लिए मूसा हजारों साल पहले करने की बात कर रहा था कि ये सेवकाई हमें चाहिए। ठीक है, मूसा भी इसकी बात करता है। तो हम देखते हैं उधर चलते हैं कुरिन्थियों में कहता है, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमयी क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमयी थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमयी क्यों ना होगी। जब मूसा व्यवस्था लेकर आया तो वो दोषी ठहराने वाली वाचा लेकर आया कि आपको ये दोषी ठहराने वाली वाचा में लेकर आया हूँ। उसका चेहरा चमक रहा था। तो आज हमारे पास दोषी ठहराने वाली नहीं बल्कि धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी ज्यादा तेजोमयी क्यों ना होगी। हमारे पास एक अलग से वाचा आई है, अलग से एक सेवकाई आई है, और हम क्या कर रहे हैं, धर्मी ठहराने वाली सेवकाई कर रहे हैं, ना कि दोषी ठहराने वाली सेवकाई कर रहे हैं। क्योंकि वो जितना दोष था वो व्यवस्था का वो सारा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और बाद में क्या किया, एक नई सेवकाई को शुरू किया उसने। लिखता है, और जो तेजोमयी था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमयी था कुछ तेजोमयी ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमयी था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमयी क्यों ना होगा। जो उसके पास वाचा थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके घटती जाती थी, कम होती जाती थी ना। मतलब जो मूसा की व्यवस्था है उस समय से लेकर इस पहाड़ से लेकर और सलीब तक चली है, और यहां जब चली ये आहिस्ता 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 कम होती गई है, कम होती रही, और आखिर में आकर सलीब पे इसको परमेश्वर ने पूरा कर दिया, पूरी व्यवस्था को पूरा कर दिया, यानी खत्म कर दिया इसको। तो पौलुस कहता है 10 में कहता है, और जो तेजोमयी था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमयी था तो कुछ तेजोमयी ना ठहरा, कुछ भी तेजोमयी ना ठहरा। क्यों ना ठहरा, इसकी बात आगे आगे करता है। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमयी था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमयी क्यों ना होगा। इसका तेज इतना था, जब मूसा पहाड़ से उतरता है इसका तेज इतना था कि जो मूसा का चेहरा वो चमक रहा था। पौलुस बोलता है उसका तेज इतना था क्योंकि जब ऊपर से आता है तो आकर वो ऐसे ही बोलता है जैसा परमेश्वर ने उसको बोलने को कहा था। परमेश्वर ने कहा कोई मनुष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आपने धर्मी ठहराना है, क्योंकि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है। आपने हर एक मनुष्य को जाकर दोषी ठहराना है। और जब वो दोषी ठहरा रहा था तो उसका चेहरा लाल हो रहा था, और जैसे उसका चेहरा लाल हो रहा था तो लोग जो सामने वाले मूसा की तरफ देखते नहीं थे, लेकिन मूसा को पता था जो मेरे चेहरा की चमक है वो एक दिन कम हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। तो इसलिए मूसा को ना देखें, इसलिए उसने क्या किया, अपने चेहरे के ऊपर पर्दा डाल लिया, क्योंकि वो जल्दी ज़्यादा समय रहने वाला नहीं था, कम होने वाला था। जो कुछ भी मूसा को मिला था वो ज़्यादा समय रहने वाले नहीं था, इसलिए यहाँ से चलता है और यहाँ पर आकर समाप्त हो जाता है। लेकिन जो यहाँ से निकलता है
आगे, वो है अनुग्रह, वो है धर्मी ठहराना। ये कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म होगा ही नहीं। जो हमारे पास है धर्मी ठहराने वाली वाचा, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए कहता है, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमयी था, वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमयी क्यों ना होगा। क्योंकि ये तो स्थिर रहने वाली वाचा ना, हमारे पास कभी भी खत्म होने वाली वाचा नहीं है, तो ये उससे कितनी ज्यादा तेजोमयी होगी। इसलिए ऐसी आशा रख कर हम साहस के साथ बोलते हैं। क्योंकि मूसा जब बोलता था तो उसका चेहरा चमकता था, लेकिन बाद में उसका साहस टूट गया कि जो मेरे पास है ये खत्म हो जाएगा, उसका साहस टूट गया। लेकिन हम साहस के साथ बोलते हैं कि जो हमारे पास है ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इज़राइली इस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। क्योंकि आखिर में मूसा का जो चेहरा चमक रहा था वो नॉर्मल हो गया था, तो उसको इस बात की शर्म आ रही थी, आज है कल नहीं है। इसी तरह से भविष्यता इस समय थी लेकिन इस समय नहीं है। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास है ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए हमें पूरी तरह से साहस है और हमें विश्वास है जो हमारे पास है ये कभी भी कम होने वाली चीज नहीं है। तो ये है प्रेरितों की सेवकाई। और प्रेरित किसकी सेवकाई कर रहे हैं? प्रेरित यहां से उठा इधर को जाते हैं और इसकी सेवकाई कर रहे हैं। ये हमें देखना है, लेकिन इसलिए देखना है क्योंकि यहां पर क्या था, इन लोगों के पास क्या था, हमारे पास क्या है। इस बात को ध्यान में रखने के लिए हमने इसको देखना है, पढ़ना है। लेकिन हमारे पास ये नहीं है, ना ही हम इसकी बात करेंगे। इससे ये देखा जाए पास्टर जी कि मूसा जो अब का समय चल रहा है वो चाहता था, और जो अब के प्रेरित हैं हाँ, वो पीछे जा रहे हैं, वही समाचार, वही सब चाहते हैं कि वैसे ही समझ चाहिए। जी, वैसे ही समझ चाहिए। और वहाँ पहले तो क्रोध भड़कता था पर यहोवा परमेश्वर का, जी, तो अभी वो चाहते हैं कि क्रोध भड़के। तो है, ऐसा कहते भी हैं, आने वाला है परमेश्वर, यीशु आएगा, आपके ऊपर क्रोध आएगा। अगर यीशु का क्रोध हमारे ऊपर आएगा तो स्लीपर क्या हुआ? सही बात है, बिल्कुल। हाँ, स्लीपर क्या हुआ? अगर उसने हमारा क्रोध ही नहीं लिया तो फिर वो तो झूठा ठहरा, यीशु तो झूठा ठहरा। और मूसा के समान नहीं, जिसके अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इज़राइली उस घटने वाले तेज को अंत को ना देख सकें। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। तो अगर आज भी हम पुरानी वाचा की सेवकाई कर रहे हैं तो हमारे ऊपर वो पर्दा पड़ा रहता है। लेकिन अगर हम नई वाचा की सेवकाई करते हैं तो मसीह में आकर वो पर्दा उठ जाता है। कि जैसे प्रभु अपना बलिदान करता है, लिखा है वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक दो भाग हो गया था। अगर आज भी हम उस पर्दे के अंदर रहते हैं, उसी पर्दे का काम करते हैं, तो हम इस बात को सोच लें कि हम नई वाचा की सेवकाई नहीं करते हैं। फिर भी हमें लगता है कि हमने नहीं, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम नई वाचा की सेवकाई करते हैं। अगर हम कलीसिया को डराते रहते हैं और उसको बार बार न्याय की बात कहते हैं तो समझ लो हम पर वो पर्दा पड़ा हुआ है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। तो ये बात हो रही है उन यहूदी भाइयों की हो रही है जो उस समय कलीसिया में आते थे और आकर फिर कहते थे कि आप क्या करो, वापस वो व्यवस्था के काम, खतना का काम करो। आज हम खतना का काम और व्यवस्था का काम, खतना को काम तो नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यवस्था के काम करते हैं। मैंने पिछले समय देखा, उस शहर का नाम तो नहीं लूंगा, उधर क्या हुआ, उन लोगों ने एक संदूक बनाया, संदूक बनाकर चर्च में लेकर गए
और पूरी तरह से वो पूरी व्यवस्था का काम किया। और कुछ चर्चों में ऐसे जो पुरानी व्यवस्था के काम आप हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कैथोलिक चर्च को ले लें तो वहाँ पर पूरी तरह से पुरानी व्यवस्था के काम हमको मिलते हैं वहाँ पर। तो अगर हम वो व्यवस्था के काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर जो मूसा की व्यवस्था थी और पुरानी वाचा दोषी ठहराने वाली वाचा थी, तो उसका पर्दा पड़ा हुआ है। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम ऐसे काम तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर कलीसिया को दोषी ठहराता है किसी भी तरीके से, ठीक है, देखिए मैं भविष्यवाणी करता हूं और मैं कहता हूं आप व्यभिचारी हैं, आप पापी हैं, तो मैं किसकी कौन सी सेवकाई कर रहा हूं? व्यवस्था की सेवकाई कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ये सेवकाई नहीं है। मेरे पास ये सेवकाई है कि जैसे यीशु मसीह देखता था, उसके सामने एक व्यभिचारी औरत को लेकर आते हैं, वो उसके गुनाह नहीं देखता है, उसको मारने वाले के गुनाह देखता है, गुनहगार तो आप भी हैं, और उसको बोलता है कि आपके जो पाप है वो क्षमा हो गए। हमें उसको उसके पाप नहीं जताने हैं, क्योंकि पाप जताने का काम पुरानी वाचा का था। नई वाचा का ये काम है कि हम क्या करें, उस आदमी को कहें आपने जो भी किया है उसको छोड़ दो, लेकिन आप आज से धर्मी हैं, आज से आप धर्मी, क्योंकि आज आप यीशु के पास आ गए हैं। आपके जो पूरे गुनाह हैं वो यीशु मसीह ने ले लिए हैं, और धर्मी जीवन जीना शुरू करो, धर्मी जीवन जीना शुरू करो। आगे, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो फिर हम क्यों नहीं स्वतंत्रता देते किसी को? जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, तो हम किसी को याद करते नहीं है, हम उसी गुलामी में रखते हैं। इसलिए क्योंकि हम रीमिक्स जड़ी सेवकाई कर रहे हैं, दोनों सेवकाई कर रहे हैं, आगे की सेवकाई भी कर रहे हैं, पीछे की सेवकाई कर रहे हैं, मूसा को भी लेकर चल रहे हैं, प्रेरितों को भी लेकर चल रहे हैं, ना समझ के कारण। एक साइड तो उसको धर्मी बना देते हैं जी, और दूसरी तरफ उसको पापी ठहरा देते हैं और उसको व्यवस्था का काम सौंप देते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, व्यवस्था सारा ठाई जाए, तो उसको हम देखते हैं तो वहाँ पर मूसा लिखता है अगर आप ये काम करोगे तो आप पर अनुग्रह होगा, या फिर आप उसमें आशीष पाएंगे। आशीष होंगे, आप बाहर जाने में आशीष होंगे, अपने खेत में आशीष होंगे, आप अंदर आने में आशीष होएगा, ऐसा आशीष होगा, वैसा सब कुछ आशीष करते हैं। और बाद में कहता अगर आपने इन बातों को नहीं माना तो आप इस बात में भी शरापत है, उस बात में भी शरापत है, उस बात में भी शरापत है। तो हमें ये नहीं पता चलता कि वो व्यवस्था के समय के श्राप थे, आज के श्राप नहीं है। तो हम क्या करते हैं, किसी को जब मसीह में लेकर आते हैं तो पहले उसको बताते हैं कि आप क्या करना है। जैसे कि पहले जब किसी को सुसमाचार देते हैं ना, हाँ, तो सुसमाचार देते हैं उसको क्या बोलते हैं कि अपने जो अपराध है परमेश्वर ने ले लिए हैं, और बाद में जब बाद में बात आती है तो उसको बाद में पुरानी वाचा में ले जाते हैं, तो वो बातें बताते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो सोचता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। पहले आजाद कर दिया, मैं कहाँ फंस गया हूँ ना, अभी फंसा लिया, पहले आजाद कर दिया अभी फंसा दिया। तो वो सोचता है मैं तो विश्वासी कंफ्यूज हो जाता है, यही बात है। ठीक है, तो हमें वो नहीं उधर पीछे नहीं लेकर जाना है, हमें सिर्फ उसको आगे आगे ही रखना है। देखिए इसमें ये बात होती है, सपोज करो अगर कलीसिया में कोई भाई दारू पी रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके का गुनाह कर रहा है, उसमें हम एक ले लेते हैं कि दारू पीता है। तो हम उसको क्या कहते हैं, आप दारू पीते हो, आप दारू छोड़ दो, नहीं तो यीशु मसीह आपको नरक में डालेगा। बीड़ी पीने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, दारू पीने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, है ना, ऐसा करके हम बोलते हैं। तो बार बार हम क्या करेंगे, उसको यही बोलेंगे, आप स्वर्ग में नहीं जाओगे, आप स्वर्ग में नहीं जाओगे, आप पापी ठहरे, आप पापी। तो वो क्या करता है आखिर में, अच्छा भाई हम चलते हैं, आपका यीशु आपको मुबारक, मेरी दारू मुझे जय मसीह की। तो फिर वापस वो नहीं आता है। नहीं, हमें ये पुरानी वाचा की सेवकाई नहीं करनी है, हमें नई वाचा की सेवकाई करनी। नई वाचा की सेवकाई कैसे होगी, आप दारू पीते हैं, मैं आपको कहूँगा
देखिए, आप दारू छोड़ दो क्योंकि आप धर्मी आदमी हो। यीशु मसीह ने आपके जितने गुनाह हैं वो सब ले लिए हैं, वो सब ले लिए हैं। आप धर्मी ठहर चुके हो और धर्मी आदमी का काम नहीं है कि आप शराब पियो या फिर कोई ऐसा बुरा काम करो। वो फिर आता है, फिर हम उसको क्या बोलेंगे, आप धर्मी है छोड़ दो, आप धर्मी है छोड़ दो। तो एक दिन उसके मन में आएगा कि मैं धर्मी हूँ, धर्मी आदमी का काम नहीं है कि ये बात ऐसा काम करना, बुरा कोई भी काम करना, तो वो धर्मी बनकर छोड़ देगा। अगर उसको पापी 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 बोलते रहेंगे तो वो कहेगा है तो पापी, तो फिर अच्छी तरह से पाप तो करें। तो नई वाचा और पुरानी वाचा की सेवकाई में फर्क है। इसलिए कहता है कि जो हमारे पास सेवकाई है वो सदा रहने वाली सेवकाई है। अगर हम आज भी सामने वाले को दोषी ठहराते हैं, पापी ठहराते हैं, हमारे ऊपर भविष्यता का पर्दा पड़ा हुआ है। ये बात पौलुस कहता है। हाँ जी। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो इस बात को लेकर ना तो हम कई बार क्या करते हैं, हम वो आगे चले जाते हैं कि शायद प्रभु जब प्रकट होगा उस समय हम परमेश्वर को रूबरू देखेंगे, ऐसा करके लगता है। लेकिन नहीं, इसको ध्यान से देखना है। पौलुस के कहने का मतलब है कि जब आप पर यीशु मसीह प्रकट होगा, कि जो सलीब पर यीशु मसीह ने किया है, इस जो पुराना युग था उससे हमें छुटकारा दिया और नए युग में परमेश्वर लेके आया, जो हमारे लिए नया हो गया है। उसके लिए जब वो सब आपके ऊपर प्रकट हो जाएगा तो आपको ऐसे यीशु मसीह दिखेगा, जहाँ पर अपनी पवित्रता धार्मिकता ऐसे दिखेगी जैसे आप दर्पण के सामने जाते हो तो आपका खुद का जो मुख है वो दिखता है ना, मुंह दिखता है, ऐसे आपके सामने प्रकट हो जाएगा। जब आपके ऊपर जो प्रेरितों की सेवकाई है, अनुग्रह की सेवकाई प्रकट होगी, यीशु मसीह का प्यार आप पर प्रकट होगा, तो आप ऐसे करके क्या करोगे, उसको देखोगे और बाद में उस सेवकाई में, यानी उस पवित्रताई में, उस समझदारी में आप अंश अंश करके बदलते जाओगे। थोड़ा थोड़ा करके आप बदलते जाओ, क्योंकि कोई भी मनुष्य की कोई आदत होती है ना, तो ऐसे एक बार नहीं जाती है। पीने वाला जल्दी जल्दी नहीं छोड़ सकता है, तो ऐसा भी होता है कई बार गुनहगार भी जल्दी जल्दी गुनाह नहीं छोड़ता है। लेकिन जैसे जैसे उसको यीशु मसीह के प्यार की समझ आती है, वो मेरे लिए मर गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया और जिंदा हुआ, और उसने मुझे धर्मी ठहराने के लिए अपने आप को दे दिया, पिता ने हमें इतना प्यार किया, अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। तो ये सब बातें जब प्रकट होती है तो उस समय मनुष्य परमेश्वर को अच्छी तरह से, यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानता है। तो बाद में उसके सामने ऐसे एक शीशा प्रकट होता है, जैसे दर्पण के सामने हम खुद खड़ोते अपने आप को देख रहे होते हैं, ऐसे ही प्रकट होता है। तो होता है क्योंकि हमारे पास जो सेवकाई है वो ये सेवकाई नहीं कि हम किसी को दोषी ठहराएं। हमारे पास जीवन जल की नदियां हैं, जीवन जल की नदियां हैं। कैसे जीवन जल की नदियां हैं? देखिए, जब यीशु मसीह सलीब से पहले था तो अभी वो व्यवस्था में था, तो वो व्यवस्था में अपने जो चेले उनसे बात करता है। देखिए, यूहन्ना 7 का 38 वचन देखते हैं तो वहां पर यीशु जो उनके अंदर से निकलने वाली चीज है, क्यों यीशु इनसे बात कर रहा है? क्योंकि व्यवस्था के समय में उन लोगों ने कभी जीवन के बारे में सुना ही नहीं। उल्टा क्या करते, यीशु को आकर सवाल करते थे, प्रभु अगर मैंने जीवन में जाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो प्रभु कहता था व्यवस्था को पूरा करो, चले जाओ। कोई भी उसके पास आता तो यही बात करता था कि मुझे जीवन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही बात करता था। लेकिन चेलों को प्रभु कहता है आपके भीतर से जीवन जल की नदी बह उठेगी। तो आज हम क्या है, यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के चेले और परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह हमारा भाई है और हमें जो सेवकाई दी गई है वो ऐसा है कि हमारे भीतर से श्राप नहीं है, हमारे भीतर से जीवन जल की नदियां बह रही हैं। जो भी हमारे सामने आए उसको जीवन मिलना चाहिए, श्राप नहीं मिलना चाहिए। पढ़िए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है,
उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो ये बात यीशु चेलों को कह रहा है कि जो हम पर मेरे पर विश्वास करता है जा करेगा, उसके अंदर से जीवन जल की नदी निकलेगी, यानी शराब ठहराने वाली नदी नहीं निकलेगी। वो नदी तो खत्म कर दी ना परमेश्वर ने, एक नई नदी परमेश्वर ने शुरू कर दी है। क्योंकि इन लोगों का न्याय वो गलत था, इन लोगों को यीशु मसीह गलत भी ठहराता है।